इसका जवाब जानने के लिए उन्होंने गांव वालों को अपने साथ लिया और गांव के बाहर कुटिया बना रहे साधु के पास पहुंचे। आप तो इतने बड़े महात्मा हैं, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या किया? आपने किसी गांव वालों को कम पानी दिया और किसी को बहुत ज्यादा पानी दिया। क्या आप बता सकते इसके पीछे का क्या कारण है? अगर तुम इसका कारण जानना चाहते हो तो सभी गांव वालों को अपने अपने बर्तन के साथ मेरी कुटिया में आने के लिए कहना। कल मैं गांव वालों को यहीं पर पानी दूंगा। साधु के ऐसा कहने पर सभी वहां से चले गए और अगली शाम अपने अपने बर्तनों के साथ साधु की कुटिया पर पहुंचे। वहां सभी में से एक दूसरे के बर्तन को देखा। कोई सुराही लाया है तो कोई बाल्टी, कोई बड़ा सा पतीला तो कोई और भी बड़ा पानी का। इसे देखकर सभी हैरान रह गए। ये क्या, कोई सुराही जितना छोटा बर्तन लाया है और कोई है इतना बड़ा ड्रम बर्तन लाया है तो कोई और भी बड़ा लकड़ी का टैंक लाया है। अब मुझे समझ आया कि तुम सभी को पानी कम या ज्यादा क्यों मिल रहा था। तभी पास खड़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आप सभी को कहा था मैं सभी को बर्तन भरकर पानी दूंगा और मैंने ऐसा ही किया, लेकिन कमी उन लोगों की रही जो आकार के बर्तन और समझदारी उन लोगों की रही जो बड़े बर्तन लाए। मैंने तो सभी को पूरा बर्तन भरकर पानी दिया, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, गलती हमारी है। आज से हम भी हर बार रात को घर के बाहर बड़ा बर्तन रखेंगे। हाँ हाँ हाँ, हम भी बड़ा बर्तन रखेंगे। हाँ, इस पर साधु ने कहा। आखिर मैं कब तक सभी को पानी पिलाता रहूंगा? मेरे पानी की नहीं, तुम्हें मेरी सीख की जरूरत है। कौन सी सीख? कृपया हमें बताइए। देखिए कि जिस प्रकार बर्तन के आकार के हिसाब से मैंने सभी को पानी दिया, उसी तरह जिसकी जितनी सोच होती है वह प्रकृति उसे उतना ही सफलता देती है। गांव में पानी की कमी हुई तो आप सभी ने सोचा हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। अभी जैसे ज्यादा पानी लेने के लिए आपको अपना बर्तन बड़ा करने की जरूरत है, वैसे ही गांव में पानी लाने के लिए आपको बड़ी सोच करने की जरूरत है। पर सभी गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। साधु की सीख से वो समझ गए कि उन्हें अपनी सोच बड़ी करने की जरूरत है। पानी की कमी के कारण हम गांव छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि इस गांव में रहकर इसका हल निकालेंगे। इसलिए आप सभी सलाह दीजिए कि हमें पानी की समस्या को हल करने के लिए क्या करना चाहिए। मुखिया के ऐसा कहने पर सभी लोग अपने अपने विचार देने लगे। कुछ ऐसा हल निकालना होगा जिससे हम बारिश पर निर्भर ना रहें। हम चाहे तो गांव में कुछ और कुएं बना सकते हैं, लेकिन गांव में कुएं पानी रखने के लिए हमें बारिश पर निर्भर रहना पड़ेगा। गांव के पास पहाड़ों के पार जो बड़ी नदी है उसमें पानी की कमी नहीं होती, हमें उसे नदी को अपने गांव में लाना चाहिए। इतनी बड़ी नदी को गांव में कैसे ला सकते हैं? नदी को गांव में लाने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो उस बड़ी नदी में से एक छोटी नदी उसमें अपने गांव में लाने की बात कर रही हूँ। गांव वालों को ये बात सही लगी। ये ठीक रहेगा, हम कल से ही गांव में नदी के लिए खुदाई शुरू कर देंगे। अगले दिन ही सभी गांव वाले खाली पड़े मैदान में जमा हुए और सभी ने खुदाई करनी शुरू कर दी। सभी ने दिन रात जमकर मेहनत की, जिससे कुछ ही समय में गांव से नदी तक की खुदाई पूरी हो गई। और फिर मुखिया के कहे अनुसार बड़ी नदी से रास्ता निकालकर नदी का पानी छोटी नदी के लिए बनाए रास्ते पर छोड़ दिया गया। ये चली नदी हमारी गांव में देखते ही देखते नदी का पानी उछलते हुए गांव के बनाए रास्ते से होता हुआ गांव के बाहर बने गड्ढे में पहुंच गया। इस तरह गांव वालों की मेहनत और ऊंची सोच के कारण नदी गांव में पहुंच गई और उन्हें गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना।